अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, ये मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत पहले मैंने सॉल्व करके डाल दिया था और ये 2023 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और एक और ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक मैन बना के रखा हुआ है, उसके हाथ में एक लॉन्ग रॉड है और वो एक पार्टिकल है जिसको वो गिराना नहीं चाहता। तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, वो दोनों की ही लिंक बल्कि डाल दूंगी जो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। तो फिलहाल हम इसमें आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए वापस से दोबारा लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि क्वेश्चन काफी आईएमपी है। ये लगभग 2-3 साल में ऑल्टरनेट और इवन नंबर भी चेंज नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा आप। फिलहाल के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ्स एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और ये हमारा है प्रोटॉन। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल पाथ में आ रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, एंटर्स अ पैरेलल एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द देयर पाथ्स। मतलब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कैसे करिए, परपेंडिकुलर। इनका पाथ अगर ऐसे है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, प्रोटॉन ऐसे एंटर कर रहा है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और इनका पाथ ऐसे है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जबकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ हायर फ्रिक्वेंसी। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, मैं हमेशा बताती हूँ, पार्टिकल को लो, उसको घुमाओ, गोल गोल करना उसका काम होता है। लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन हायर फ्रिक्वेंसी से घूमेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो हम जानते हैं कोई भी चीज अगर घूमती है तो उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके, अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सिंपल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r। r इज द, लेट्स सपोज के ये जो पाथ ले रहे हैं रेडियस में, एक जनरलाइज निकाल रही हूँ है ना, तो लेट्स से इट इज r। ठीक है, mv², और जो वेलोसिटी से जा रहे हैं वो v वेलोसिटी, मतलब पहले हम एक जनरलाइज निकालते हैं, फिर दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, पर पहले तो हम जनरलाइज निकाल रहे हैं ना। तो मैं नाम नहीं दे रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ मैं। पहले जनरल निकालूंगी, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो मुझे पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv²/r के बराबर होता है, और ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, लॉरेंस फोर्स, विच इज इक्वल टू qv क्रॉस b। तो v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो v अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b sin sin 90 हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, qv b के बराबर, qv b। ठीक है, अब ये वेलोसिटी से एक वेलोसिटी गई आपकी, और आपका r अगर मैं निकालना चाहूं तो आपका आ जाएगा m/qb v इज इक्वल्स टू r। मतलब r को मैं यहाँ लेके चली गई। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो ये लोग लेंगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब ये मैंने जनरलाइज निकाला है, आपको खुद दिख रहा होगा, ये मैंने मास भी जनरल निकाल दिया है। मतलब मुझे जब यूज पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का रख दूंगी, प्रोटॉन का रख दूंगी। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब मुझे बताइए, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो v ऐसे होगा, उसका वेलोसिटी ऐसे होगी, और वो घूम रही तो ऑफकोर्स उसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। और हमारे पास बहुत प्यारा फॉर्मूला है, ओमेगा r इज इक्वल्स टू v, या v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक ही बात है, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, मतलब इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा आपने सुना ही होगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r। क्यों लिख रही हूँ मैं ओमेगा, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा के बाद में लास्ट में इसको 2π/t करके फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगी। ठीक है, अब v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ, तो v इज इक्वल्स टू r की वैल्यू mv/qb। अब ये qb को मैं ऊपर भेज दूं तो आंसर आ जाएगा v इंटू qb डिवाइडेड बाई m इंटू v। ये देखिए, वेलोसिटी से वेलोसिटी गई, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, qb/m के बराबर। अब मुझे ये पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, करेक्ट। और 1/t किसके बराबर होगा, 2πf के बराबर। 1/t, t क्या है, कंप्लीट टाइम पीरियड फॉर टेकिंग अ सर्कल। एक सर्कल, एक चक्कर काटने में जो टाइम पीरियड लगता है वो t, दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो 1/t f। अब देखिए आपको ओमेगा और फ्रीक्वेंसी आ गया, अब मैं यहाँ से पुट कर देती हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू ये लोग हम लोगों ने बोली है qb/m, ओमेगा की जगह रख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 2πf। ओके, तो यहां से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो f इज इक्वल टू qb/2π आ जाएगा, और m भी तो है। ठीक है, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, वो भी q होगा,
और चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो भी क्यू होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो क्यू तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हमने लगाई है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब ये है, अब गौर से देखिएगा, हम थोड़ा सिस्टमेटिक अब काम करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल सही बात है ना, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उल्टा होता है ना, देखिए उल्टा है, और होना भी चाहिए। जब मास ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम है। अब मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा आंसर तो आ गया। उन्होंने पूछा था विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन विल मूव इन हायर फ्रीक्वेंसी, सॉरी विथ हायर फ्रीक्वेंसी, है ना। इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ हायर फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ हायर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द आंसर। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड क्या चीज होती है, कंप्लीट चक्कर काटने का टाइम। ये किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है क्योंकि एफ किसके बराबर है, टाइम के बराबर। ये टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर एफ ही ज्यादा है तो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम का मतलब क्या है कि वो जल्दी से चक्कर काट लेगा, ये एक राउंड वो जल्दी कर लेगा। यानी उसका सर्कल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जबकि आप कह हमारा क्या प्रूफ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन इज लेस, तो टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा होगा। मतलब ये गोला काटने में, एक कंप्लीट चक्कर काटने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि उसका सर्कल ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। देखिए इसको ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इसका कम होगा, ठीक है। तो सिंपल ये मीनिंग था, सिर्फ मुझे सिग्निफिकेंस समझाना था कि फ्रीक्वेंसी कम का मतलब और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब कि कम टाइम पीरियड में वो जल्दी से चक्कर काट लेगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी। इसके पास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस है, तो उसको टाइम पीरियड भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा एक चक्कर काटने में। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स 2015 के पेपर के अंदर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है इसी चीज को। 2015 के क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन है, बट उसके अंदर उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, बस उसमें ट्रेजेक्ट्री पूछी हुई है। तो अब ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करेंगे हम, तो मान लीजिए ये वेलोसिटी v से जा रहा है अगर यहाँ पे, क्योंकि अब दोनों की वेलोसिटी अलग, कुछ भी हो सकता है, हम v ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हमें तो खाली ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो आप मुझे बताइए कि v ऐसा जा रहा है, v और क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस पे ऐसे लग रहा होगा। तो ये आएगा यहाँ पे, जैसे ही आएगा इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा। दिस इज द फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। गॉट द पॉइंट। तो अब मुझे बताइए इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कैसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज द वेलोसिटी। तो v क्रॉस b, तो देखिए फोर्स ऐसा, v ऐसा और क्रॉस b, तो फोर्स ऐसा। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा यहाँ पे, ऐसे v क्रॉस b। सो कहने का मतलब है कि ये ऐसा सर्कल में जाएगा, इस वाले सर्कल में, ठीक है। अगर इसी प्रोटॉन को मैं यहाँ थोड़ा सा आगे चार्ज को अंदर ले आऊंगी तो ये कुछ ऐसा इस वाले सर्कल बनाएगा ये, ठीक है। आप समझ गए, यहाँ पे ये प्रोटॉन की ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v, और यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, ये अंदर की डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर यही चीज यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी जाए तो एक्चुअली मैंने कौन सा फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाया, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्यू वी बी हो जाएगा, सिंपल। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल आता है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v से वो एंटर होता है, लेट्स से v डैश से एंटर हो गया। तो अगर एंटर भी हुआ है वो यहाँ पे, तो अब उस पे आप सोचिए कि v कैसा, ये ऐसा आ रहा है और v क्रॉस भी, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
ठीक है। तो अगर आपका अंगूठा इस देखिए V ऐसा B ऐसा, तो फोर्स इधर जा रहा है, लेकिन नहीं, आप अंगूठे को ऑपोजिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फोर्स ये हमेशा ये जो डायरेक्शन है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अब उस पर फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अब वापस से आप थोड़ी सी, अगर वो ऐसा जा रहा है तो बेचारा ऐसा मुड़ने की कोशिश करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी टेंजेंशियल। तो अब मैं कॉपी को घुमा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए V ऐसा और क्रॉस ऐसा, V, ये V की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स V और क्रॉस भी अंदर। तो देखिए फोर्स ऐसा जा रहा है, लेकिन हमें फोर्स को पॉजिटिव में नहीं लेना, हमें फोर्स को ठीक ऐसा कर देना है। क्यों ऐसा कर देना, आप समझ ही गए, क्योंकि नेगेटिव है तो ये ऐसा हो जाएगा फोर्स। तो ऐसा करते करते हम देखेंगे कि ये ऐसा हो गया, यानी ऐसा चक्कर काटेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर ट्रेजेक्ट्री आपको बतानी है तो आप ऐसे करके बताएंगे, ये हो जाएगी, और प्रोटॉन जो होगा ना वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे डायरेक्शन बताना था। सो होप आपको वो समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।